संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध वसादु गण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाए। सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या इसीलिए आचार्यों ने कही अति अल्प होती है। मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या अनंत गुणी होती है और सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या संख्यात होती है। मनुष्यों में वह संख्या गिनने लायक होती है और उनमें भी जिनकी धारणा बिल्कुल स्पष्ट है, जो अपने सम्यक दर्शन का आत्म साधना के साथ में, धारणा के साथ में, आत्म ध्यान के साथ में उस सम्यक दर्शन को और अधिक निश्चय की ओर ले जाते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव तो और विरले होते हैं, गिनने लायक होते हैं। विरला निसुण ही तच्चम, विरला जाने ही तच्च दो तच्चम, विरला भावई तच्चम, विरलाणम धारणा होती। आचार्य कहते हैं तत्व को सुनने वाले लोग भी विरल होते हैं। विरला निसुण ही तच्चम, सुनते हो? 4 तरह की विरलता माने दुर्लभता बताई गई है। जो तत्व को सुनेंगे वो लोग दुर्लभ होंगे। कुतत्व की बात, अतत्व की बात, कल्पनाओं की बात, मनगढ़ंत कहानियों की बात, फिल्मों में आई हुई तरह तरह की स्क्रिप्टों की बात, इसको सुनने वाले लोग विरल नहीं होते हैं। इनको सुनने वाले लोग तो करोड़ों की संख्या में पहुंचते हैं। सुन रहे हो? इस शास्त्रों में लिखा है तत्व को सुनने वाले लोग विरल होंगे। कोई भी नई फिल्म बनेगी, उस फिल्म की सक्सेस इसी बात से देखी जाएगी कि कितना करोड़ का टर्नओवर हुआ है एक दिन में, जिस दिन फिल्म रिलीज हुई, और उस फिल्म में कितनी लागत लगी और उस फिल्म की स्क्रिप्ट कितनी अच्छी बनाई गई, जिसके कारण से लोगों ने उसको एप्रिशिएट किया। तो जो स्क्रिप्ट बनाई जाती है वो सब काल्पनिक होती हैं। उनको जो देखने वाले, सुनने वाले लोग होते हैं वो भी मूढ़ लोग होते हैं, और जो उन चीजों में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं वो भी सामान्य वर्ग के लोग होते हैं। विरलता की श्रेणी में आने वाले लोग तो बहुत थोड़े होते हैं।
ये सब अतत्व की बातें, कुतत्व की बातें, सुनने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में होगी। एक ही दिन में सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। करोड़ों लोगों ने एक साथ इतनी थिएटरों में फिल्मों को देखा। लेकिन आचार्य कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव इस तरह की न्यूज सुनकर के भी विचलित नहीं होता। उसकी फिल्म तो करोड़ों लोग देख रहे हैं, उस हीरो की बात तो करोड़ों लोग कर रहे हैं। रेवती रानी पूरी मथुरा में एक अकेली बची जो तीर्थंकर का समवसरण देखने भी नहीं गई। क्षुल्लक जी देखते रहे, सब भीड़ जा रही है, सब आ रहे हैं, रेवती रानी क्यों नहीं आ रही? कई लोगों को कहलवा कहलवा करके भेजा, बता तो दो, तुम उसकी सहेली हो, जाओ तो उसके पास में, उसको समझा तो दो, एक बार चल तो ले, दूर से ही नमोस्तु कर लेना, पास में मत जाना, एक बार चली तो जा। लेकिन वह रेवती रानी कहती है जब वह तीर्थंकर वर्तमान में हो ही नहीं सकते तो दूर की बात क्या और पास की बात क्या। और जब हमें दूर से करना है तो हम तो यहीं बैठे तीर्थंकर को नमस्कार करेंगे। 24 जिणवरा तिथियरा में पसीयंतु। और जब हम ऐसी प्रार्थना तीर्थंकरों से करेंगे तो वह तीर्थंकर हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। हमें किसी ढोंगी नाटकबाजों की प्रसन्नता से कोई लेना देना नहीं है। यह बात जब रेवती रानी के विचार में आती है तब उन क्षुल्लक जी को समझ में आता है पक्की है। कैसी है? हाँ, इसे हिलाया नहीं जा सकता, पक्की मिट्टी की बनी है। बाकी सब तो कच्ची मिट्टी के बने हैं, ये तो पक्की मिट्टी की बनी है। और इसी की मिट्टी की ये सुगंध है। कहां उत्तर मथुरा और कहां दक्षिण मथुरा। और वह गुप्ताचार्य मुनि महाराज वहां से आशीर्वाद भेजते हैं रेवती के लिए, सद्धर्म वृद्धि रस्तु। क्या सुनते हो? तब धर्म चलता है। तो लोगों के दिमाग में यह चढ़ा हुआ है कि धर्म बहुसंख्यक लोगों के द्वारा धारण किया जा सकता है। ऐसा होता ही नहीं है। धर्म की धारणा बनाने वाले, धर्म को भावना करने वाले, धर्म की समझ रखने वाले और धर्म को सुनने वाले, ये 4 तरीके के लोग। नीचे से ऊपर जाओगे तो रेशियो बढ़ता चला जाएगा और ऊपर से नीचे आओगे तो रेशियो घटता चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कौन से 4 तरह के लोग? एक गाथा में 4 पद होते हैं और 4 पदों में आचार्य महाराज ने 4 तरह के विरल पुरुषों की बात की है। ये कार्तिकेय अनुपरीक्षा की गाथा है जो आपको सुनाई गई है। सुनते हो? ऐसी चीजें ही सम्यक दृष्टि जीव याद रखते हैं और सम्यक दर्शन के प्रसंग में वो याद आ जाती है। तो पहली कैटेगरी तत्व को सुनने वाले लोग, दूसरी कैटेगरी तत्व को वास्तव में जानने वाले लोग, तीसरी कैटेगरी तत्व की भावना करने वाले लोग, और चौथी कैटेगरी तत्व की धारणा करने वाले लोग। ये लोग ऊपर से नीचे इनकी संख्या विरल 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 होती चली जाती है। यह बात जो जानता है वही सम्यक दृष्टि जीव का सम्यक ज्ञान कहलाता है। आ रहा है समझ में? तत्व कितने होते हैं? कितने होते हैं? 2 तरह की आवाज आ रही है, एक 7 बोल रहे हैं, एक 3 बोल रहे हैं। 7 तत्व तो बाद में आते हैं। पहले कितने तत्व होते हैं? 3 तत्व होते हैं। तत्व कितने? इसीलिए कह रहा हूं नई छेड़ाला पढ़ते रहो।
कल से वह नई छेड़ाला प्रारंभ हो चुकी है, हमने सुना है जिनवाणी चैनल पर। है जिनवाणी पे? हाँ, सुनते रहो। तत्व को समझना है, तत्व की धारणा बनाना है, तो आपको वह ज्ञान लेना पड़ेगा जो ज्ञान आपके काम का है और जिससे आपका हित होना है। यह तत्व का ज्ञान आपके लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस ज्ञान से ही आपको तत्व और कुतत्व का भेद पता पड़ेगा। 7 तत्वों की जरूरत से पहले हमारे लिए 3 तत्वों की धारणा बनाना जरूरी है। 3 तत्वों का ज्ञान जब हमारे लिए बन जाता है, 3 तत्वों पर विश्वास बन जाता है, तो 7 तत्व तो उसी में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देने लग जाते हैं। इसलिए तत्व दृष्टि रखने वाला जीव सबसे पहले यही देव, शास्त्र, गुरु, इन 3 तत्वों को देखता है। समझ में आ रहा है? आने वाले समय में आपको भले ही 10 धर्मों का ज्ञान कराया जाएगा, लेकिन वह 10 धर्मों का ज्ञान भी आपके लिए देव, शास्त्र, गुरु के परिप्रेक्ष्य में इस तरह से होना चाहिए कि आपको लगे कि हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वह ज्ञान भी इस स्थान पर प्राप्त करना है जहां से धर्म की शुरुआत हुई थी, और वह स्थान कोई दूसरा नहीं है, यही दिल्ली का लाल किला है, जहां पे 20वीं शती के प्रथम आचार्य शांति सागर जी महाराज सबसे पहले इस दिल्ली में इसी लाल किले के सामने एक फोटो खिंचवाए थे, इस बात के लिए कि यहां पर भी मुनिराजों का आगमन होता है और यहां पर भी धर्म है, क्योंकि धर्मात्मा यहां आया है तो धर्म है। आज वह इतिहास दोहराने का समय आपके सामने आ रहा है, जब आप इसी दिल्ली के लाल किले पर उन आचार्य शांति सागर जी महाराज की भावनाओं को और बलवती बनाते हुए यह सिद्ध कर सकते हैं कि अगर वह आचार्य महाराज अकेले इस दिल्ली के लाल किले पर अकेले चल करके उन अनेक अंग्रेजों के सामने से होते हुए अगर आ सकते हैं, तो उसी धर्म की प्रभावना करने के लिए हम श्रावक लोग भी इस दिल्ली के लाल किले से धर्म की 10 धर्मों की प्रभावना करने के लिए तत्पर होंगे। यह भाव आपके अंदर आना चाहिए अगर आप सम्यक दृष्टि हैं तो। जहां से किसी महापुरुष ने धर्म की शुरुआत की, वहीं से आज हमें धर्म का बिगुल बजाने की, फिर से इतिहास दोहराने की हमारे पास संभावनाएं आई हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव के लिए वह स्थान सबसे उपयुक्त हो जाता है जहां से धर्म की तरंगें दुनिया में फैलने की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं। इसलिए आपके लिए यह फिर से एक सौभाग्य धरती पर आया है कि हम उन आचार्य शांति सागर जी महाराज की धर्म भावनाओं को इस तरह से बल दें कि उन्होंने अगर सोचा होगा कि यहां पर आज मैं खड़ा हूं, तो जब वह यहां पर 10 लक्षण पर्व होते हुए देखें तो उन्हें लगे कि जब 10 धर्म की आराधना करने वाला साक्षात वह आत्मा यहां पर खड़ा था, तो उसका ही यह पुण्य प्रताप है कि कई 100 साल बाद भी आज भी धर्म का वह वातावरण यहां पर वैसा का वैसा बना हुआ है। और हमें लगता है कि उनके वह 100 साल भी पूरे होने वाले होंगे। इस तरह का यह स्थान अपने आप में पवित्र बन जाता है, एक मॉन्यूमेंट बन जाता है, और यह हमारे लिए हिस्टोरिकल प्लेस इस सेंस में नहीं कि लाल किला है, इससे भी बड़ा सेंस हमारे दिमाग में आना चाहिए कि यह वह प्लेस है जहां पर आचार्य शांति सागर जी महाराज ने पूरी दुनिया के अंदर कहीं फोटो नहीं खिंचाया, यही स्थान था जहां पर उन्होंने फोटो खिंचा करके संदेश दिया कि धर्म दिल्ली में है, माने पूरी राजधानी में नहीं, पूरे देश के अंदर है। यह धर्म का वह सेंटर पॉइंट है आप लोगों के लिए। इसलिए इस सेंटर पॉइंट से सबसे ज्यादा धर्म की प्रभावना करने का विचार बनना चाहिए। इस बार आपके लिए यह मन में भाव आना चाहिए कि मुझे किसी भी तीर्थों पर नहीं जाना,
मुझे इस बार इस दिल्ली का वह आचार्य शांति सागर जी महाराज का स्थान कोई मुझे तीर्थ बनाना है, ये विचार आपके अंदर आना चाहिए। तब मैं समझूंगा आपको देव, शास्त्र और गुरु, इन तीनों तत्वों का यथार्थ श्रद्धान हो रहा है। क्या हो गया? बिल्कुल मौन ले लिया आप तो। सुन रहे हो ना? हाँ, इसलिए तत्व अभी कितने बोलना? 3 बोलना। मेरे सामने तो कभी बोलना ही नहीं, तत्व 7 होते हैं। हाँ, तत्व कितने होते हैं? हाँ, देव, शास्त्र, गुरु को सामने रखोगे तो सारे तत्व तुम्हारे सामने रहेंगे, और इनको हटा दिए तो कोई तत्व तुम्हारे सामने नहीं रहेगा। ये ध्यान रखना। ये सारे 7 तत्व इन्हीं देव, शास्त्र, गुरु के आश्रित हैं, और इन्हीं में हमें तत्व देखने की दृष्टि लाना है। अगर ये दृष्टि हमारे अंदर रहेगी तो सब दिखेगा, नहीं तो आपको ये दृष्टि नहीं रही तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यह 3 तत्व की बात अपने जहन में रखना, देव, शास्त्र और गुरु। सारा सम्यक दर्शन के आधार ये 3 स्तंभ हैं। जब तक आपके लिए इस तरह के ये 3 स्तंभ आपकी श्रद्धान में, आपकी भावना में जुड़े रहेंगे, आपके अंदर का सम्यक दर्शन बलवान होता चला जाएगा। वह सम्यक दर्शन की भावना बलवती होती चली जाएगी। सोचो कितना बड़ा सम्यक दर्शन होता है, जिसमें श्रद्धान क्या, देव कौन, बीतराग भगवान कौन, शास्त्र कौन और गुरु कौन। जब ये श्रद्धान हो जाता है तो अपने आप गुरु का आशीर्वाद कोसों दूर भी बैठे होगे अपने आप पहुंचता है। तब क्षुल्लक जी को समझ में आया रेवती रानी ने क्यों वह आशीर्वाद प्राप्त करके हर्ष उत्पन्न किया। और जब क्षुल्लक जी ने अपनी विक्रिया समेटी, रेवती रानी के चरणों में आकर के बैठ गए और सारा उन्होंने अपना हाल सुनाया कि अब मुझे समझ में आया महारानी, क्यों गुप्ताचार्य मुनि महाराज ने आपके लिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया था। और जब वह आशीर्वाद आपके पास आया है तो वह रेवती रानी फिर से इतनी प्रसन्न हो गई कि उसने वहीं पर सिर लगा करके जमीन से उन मुनि महाराज को नमोस्तु किया। यह देख करके क्षुल्लक महाराज को लगा कि इसके अंदर जो गुरु का श्रद्धान है, भगवान का श्रद्धान है, वो किसी के पास नहीं है। सुन रही हो? अब रानियों को ही समझाना पड़ेगा। राजा तो चले ही गया था, अब राजा तो राजा ही होता है। राजा को तो प्रजा के साथ चलना पड़ता है, समाज के साथ चलना पड़ता है, जाना ही पड़ता है। महाराज नहीं जाएंगे तो फिर वो संबंध नहीं बनेगा, बात नहीं बनेगी, राजा नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि फिर वो राजा एक तरफा हो जाएगा तो फिर बात बिगड़ जाएगी, प्रजा आंदोलन कर देगी। इसलिए राजा को तो जाना ही पड़ता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि राजा जहां जहां जा रहा है रानी भी वहीं वहीं जाए। सुन रही हो? बोलती नहीं। राजा को कभी कभी उत्साहित करती हैं ये, बहुत दिन हो गए, कब ले जाओगे घुमाने, कब ले जाओगे 5 स्टार होटलों में। एक ऐसी रानियां हैं पंचम काल की, और एक ये रानी है कि राजा जा रहा है तो उससे कहती जा तू जा, मैं नहीं जाऊं, धर्म तेरा अलग मेरा, हाँ बाकी और कुछ होता तो सब कंप्रोमाइज कर लेती, धर्म की बात पे नहीं। तुझे जो करना है वो तेरा धर्म, मुझे जो करना है वो मेरा धर्म, क्योंकि धर्म सबका अपना वैयक्तिक होता है, धर्म सामाजिक नहीं होता है, धर्म तो वैयक्तिक होता है। समाज में रहते हुए अगर वह समाज के सपोर्ट से हमारे धर्म की वृद्धि होती हो तो मैं समाज के साथ शामिल हूं, और अगर वह समाज मेरे धर्म के लिए विपरीत चल रही है तो मैं उस समाज में भी शामिल नहीं हूं। मेरा धर्म अपना वैयक्तिक है, इसलिए धर्म धर्मात्मा का एक वैयक्तिक संपत्ति होती है, यह हमेशा याद रखना। इस बात को
लिख लेना, मैसेज की तरह नोट कर लेना। धर्म धर्मात्मा की वैयक्तिक संपत्ति है, सामाजिक नहीं, देशिक नहीं, राष्ट्रीय नहीं, वैयक्तिक संपत्ति है। इसलिए धर्म का संबंध ना राष्ट्र से है, ना समाज से है, ना देश से है। धर्म का संबंध अपने आत्मा से है। ये मेरी वैयक्तिक संपत्ति है, इसके साथ कंप्रोमाइज नहीं। इसका नाम है सम्यक दृष्टि जीव की अवधारणा, सम्यक दृष्टि जीव का ज्ञान। ऐसी रेवती रानी के इस अमूढ़ दृष्टि अंग की भावना, इसका विचार, इस कहानी का चिंतन, इसके अंदर आने वाले अनेक प्रसंगों के प्रश्न उत्तर, ये सब आप अपने लिए भी तैयार करें और अपने बच्चों के लिए भी इनको सिखाएं, ताकि आपके बच्चे भी इस तरह के चरित्रों से प्रेरित होकर के थोड़ी सम्यक दर्शन की राह पर बढ़ सके। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। बोलिए परम। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। नई छेड़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। धर्म धर्मात्मा का रिक्त स्थान संपत्ति होती है। सामाजिक, राष्ट्रीय, वैयक्तिक या घरेलू। कल के सवाल का सही उत्तर है सम्यक दृष्टि के। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।